Open your eyes. That's sleeping in the ground. Protect the witch as a contact of sacrifice. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो स्टार्टिंग वाला पसंद आया तो लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो वीडियो को। और मेरे को एक और चीज़ बताओ, क्या आपको ये पहला वाला डायलॉग इंग्लिश में जो बोला है मैंने, इसे हिंदी में चाहिए या फिर ये इंग्लिश में ही बढ़िया लग रहा है? इस बात में एक बार बता दो मेरे को। ये हम दिखाते हैं कि वो स्केलेटन समन हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी बैडएस लग रहा होता है, लेकिन एकदम से क्यूट क्यों बन गया भाई? ये हमारी लड़की हाजी में कहती है कि मिस्टर स्केलेटन वहाँ पे मुक्का मार के दिखाना ज़रा। लेकिन तभी हमारे बेचारे स्केलेटन की हड्डियां टूट जाती हैं और कहती यही तो प्रॉब्लम है यार इतनी बड़ी। ये हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि इसको सेक्रीफाइस के लिए दूसरे बाल भी जरूरत पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है तो तुम्हारे दोस्त नहीं है ना स्कूल के अंदर, और वो कहती है हाँ नहीं है, क्योंकि मैं एक वीक और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हूँ जिसको हेयर कलेक्ट करने की आदत है। ये हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है तुम जापान में जितने इसके दोस्त होंगे वो सारे के सारों के बाल ले लेती होगी क्योंकि वो उसके अच्छे दोस्त है, लेकिन यहाँ पर कोरिया में इसके कोई दोस्त है नहीं तो इसलिए इसके पास बाल नहीं होंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपना बाल दे देता है और लेता है ये लो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है वो, क्या सच में, क्या मैं ले लूँ ये बाल? तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के एक बाल का इस्तेमाल करके एक स्केलेटन समन कर देता है। ये स्केलेटन मेरे को किसी मूवी से रिलेटेड लग रहा है। और फिर वो स्केलेटन को कहता है कि पेड़ पे हमला करो। तभी वो स्केलेटन पेड़ की तरफ घूम जाता है और एक गुद्दी चट कर देता है पेड़ की, और एक तगड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है पेड़ के ऊपर। एक पैसिव स्किल, हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा बात बताता है कि एक पैसिव स्किल है इसके पास और ये भी हमला करती है। तभी क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कूल है यार, उसके बाल से बना है तो कूल तो होना ही था स्केलेटन को। हमारे स्केलेटन की बैड एस एंट्री। तभी वो लड़की कहती है क्या ये झूठ बोल रहे हैं क्या? ये तो 30% से ज़्यादा ही पावर लगती है। अपनी एबिलिटी के साथ मैं सिर्फ 30% ही ओरिजिनल यूज़र की पावर इस्तेमाल कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर तभी बोलता है चलो ये काफ़ी रहेगा तुम्हारे लिए। तभी वो लड़की कहती है अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो मैं ज़रूर दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी। तभी वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे थोड़े से बाल और ले सकती हूँ? वो कहते हैं कितने चाहिए तुमको? और इसी के साथ एंड हो जाता है ये वाला सीन। तभी हमारे टीचर बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम आ चुके हो। तो वो कहता है मेरी गलती थी इसलिए मैं लेट हो गया था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है, एक ही चीज़ है जिसकी हमें नर्वस होना और डरना चाहिए। तभी वो कहता है टीचर कि मैंने बच्चों को बहुत बार बता दिया है कि यहाँ पर मत जाना, कि यहाँ पे काफ़ी खतरनाक हो। तो बोलते हैं एक केस हो भी सकता है कि कोई चला जाए वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि आप स्कूल प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो, कॉलेज प्रेसिडेंट की? तो वो होता है हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये डिफरेंट बात है क्योंकि वो शिन्हो फैमिली की है और एक मॉन्स्टर ही एक मॉन्स्टर को मार सकती है। यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की बहन की बात हो रही है पिछले साल की, और वो सेकंड ईयर में उसकी बहन अभी। पिछले साल उसने इस मॉन्स्टर को आराम से मार दिया था, और क्या कहते हैं वो शिन्हो फैमिली की है। तभी हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जो वो आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, और तभी हमें वो बर्फ़ वाली लड़की दिखाई जाती है। ये बर्फ़ वाली लड़की, हाँ इसका नाम बर्फ़ वाली लड़की है। मैंने तभी उसके पीछे एक लड़की होती है जो कहती है तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तभी बर्फ़ वाली लड़की भी उसके पीछे देखने लगती है। तभी इस लड़की की शक्ल दिखाई जाती है और बताया जाता है कि मैं फर्स्ट ईयर की दूसरी रैंकर है और ये जो लड़की है पहली है बर्फ़ वाली। तभी वो बोलती है कि तुम मुझको इग्नोर क्यों कर रही हो? वो कहती है चलो एक मैच कर लेते हैं अपने साथ, मतलब लड़ाई कर लेते हैं। इस शिप के अंदर भी एक ट्रेनिंग एरिया है, उधर मैच करते हैं। वो तभी वो लड़की कहती है 3 दिन हुए हैं अभी हमें मैच किए हुए, तुम हारी हुई हो 3 दिन पहले हम मेरे से। तभी वो दिखाया जाता है कि वो 3 दिन पहले कैसे आई थी। तभी वो बोलती है नहीं नहीं इस बार मैं जीत जाऊंगी तुमसे। हमारी आइस वाली लड़की पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो मेरे साथ लड़ने के लिए? तभी वो कहती है क्योंकि मैं मुझे हारना पसंद नहीं है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है और ये उधर देखने लगती है, और तभी उसको देखकर सबसे इस किम लड़की को मैं पिकाचू ही बोलूँगा या फिर किम, दोनों में कुछ भी बोलूँ तो समझ जाना ये इस लड़की की बात हो रही है, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो पिकाचू टाइप है, बिजली वाली। तभी वो पिकाचू कहती है कि तुम उसकी तरफ क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट में कोई इंटरेस्ट है क्या तुम्हारा? बताओ मेरे को। तभी वो पिकाचू कहती है कि मैं समझ गई, क्योंकि मेरे तुम्हारे पिता को फीस्ट किंग ने हरा दिया था ना, इसलिए तुम उसको देख रही हो। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो बर्फ वाली लड़की कहती है अगर मैं हारी तो तुम तीसरी पोजीशन में गिर जाओगी और तुम्हें क्या कहते हैं थर्ड पोजीशन में आ जाओगी, क्योंकि मैं तो सेकंड में ही रहूंगी क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। ये बात सुन के पिकाचू को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं क्या बकवास है ये। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते, तभी हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये जगह कैसी है, और उसके बारे में बता रहे होते हैं कि इसके अंदर एक मछली है और उस मछली को किसने हराया था? फीस्ट किंग ने हराया था। तभी वो मेन कैरेक्टर का दोस्त बताने लगता है कि इसे जूल्स इसलैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके हर मॉन्स्टर के ऊपर एक जूल लगी हुई होती है और ये काफ़ी डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है और यहाँ पे कई तरह की चीज़ें होती हैं। अगर तुम एक मॉन्स्टर को मारोगे रैंक 1 वाले को तो तुम्हें 1 पॉइंट, और 2 वाले को मारोगे तो तुम्हें ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे।
दो को मारोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, और अगर तुम एक गोलम को मारोगे तो सीधा तुम्हें 200 पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें एक और दूसरे लेवल वाले मॉन्स्टर्स को ही मारना चाहिए। तो वो कम बाल वाली लड़की कहती है कि चलो बहुत हुआ, अब चलो खाना खाने चलते हैं। और कहते खाना, हाँ चलो। तभी दिखाया जाता है कि उन्हें फूड खा रहे होते हैं और काफ़ी डिलीशियस होता है खाना, और ऐसे ये बातें कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों कहते हैं कि मैं अब अपनी लिमिट्स पे पहुंच चुका हूँ, और तभी वो बाहर आ जाते हैं टहलने के लिए, और वहाँ बैठते कहते हैं मैंने काफ़ी खा लिया। तभी हम मेन कैरेक्टर कहते हैं आज बहुत ज़्यादा फन हुआ, और वो दोनों कहते हैं कि चलो अब चलते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और वो लड़की अकेले होती है। आज का समय जल्दी बीत गया। तभी वो लड़की कहती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं हाँ आज का दिन एन्जॉयबल था। तभी वो लड़की कहती है मैं आशा करती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बन रही हूँ। तभी वो अपनी बात चेंज करके कहती है मेरे को माफ़ करना, मैंने फिर से कुछ डिप्रेसिंग बोल दिया इतनी हैप्पी डे के दिन। तभी वो कहती है कि ये मेरी बुरी आदत है कि जब भी मैं खुश होती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार बातें करने लगती हूँ, और कहती है कि मैं कभी कोई गलती नहीं करना चाहती जैसे मैंने पहले की थी। और तभी मेन कैरेक्टर कहता है ओके ये सब ठीक। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें ब्लेम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम दोनों वैसे भी पार्टनर्स हैं और हमारा काम है एक दूसरे के साथ अब एक दूसरे की मदद करना। तभी वो देखने लगते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी वो कहती है कि मिस्टर सुन आप काफ़ी ज़्यादा काइंड, और मेरे को एक बार बताइए कि कभी ना कभी आपने कोई गलती की थी। वो कहता है गलती मैंने, मास्टर देखिए मैंने क्या पकड़ा है, पीछे तो देखो मेरे बच्चे। अरे ये कहाँ से पीछे पड़ गया मेरे, भागो यहाँ से मास्टर बचाइए। अरे तुम क्या खा रहे हो मेरे बच्चे। मास्टर मैं मशरूम खा रहा हूँ, ये काफ़ी टेस्टी है। अरे ये मशरूम तो जहरीले निकले। अरे मेरे को तो बुखार हो। मास्टर मैं तैयार हूँ चलने के लिए। मेरे बच्चे वो जेब है तो हमारे कपड़ों के अंदर होना चाहिए उसको, पर मेरे को ये चीज़ बताओ कि तुमने उसे अपने कपड़ों से बाहर कैसे निकाला। हाँ मैंने भी काफ़ी मिस्टेक्स की है अपनी ज़िंदगी, लेकिन हर बार जब भी मैं मिस्टेक करता था तो मेरे मास्टर जो मेरे सबसे अच्छे इम्पोर्टेंट लाइफ के पार्ट हैं वो हमेशा मुझे सही करते थे। लगता है मेरे को समझ आ गया, मेरे लिए भी मेरी फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और तुम्हारे लिए भी तुम्हारे मास्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। पर इस एकेडमी में आना ये मेरी इच्छा थी, और मैं इधर आना चाहती थी, और मेरे पास मेरे परिवार का फ़ोटो भी है, तुम्हें दिखा, तुम देखना चाहते हो उन फ़ोटो को। ये देखो मेरे फैमिली के फ़ोटो। क्या तुम्हें मेरे सिबलिंग्स क्यूट नहीं लगते? बताओ ना मेरे सिबलिंग्स क्यूट है ना। यस हाँ वो है। मैंने तुम्हारी ह्यूमर सुने हैं कि तुम अपने क्लासमेट को हर्ट कर दिया था। नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब झूठ है। मैं अरे तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? नहीं ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को, बचाओ। नहीं ये मुझे मार रहे हैं, नहीं मेरे को बचाओ। देखो तुम्हारी वजह से हमें चोट लगी है, क्या तुम अभी भी ऐसे खड़ी रह सकती हो, यहाँ बैठ सकती हो? तुम्हारी वजह से हम सबको चोटें लगी। ये सब मेरी गलती है, मैं भूखी हो गई थी, ये सब मेरी ही गलती है। मैं तो बस वहाँ से भागना चाहती थी, वहाँ से जाना चाहती थी। सुमिरे मुझे माफ़ करना, तुमसे मैंने ये पूछ लिया। अगर तुम्हें ये बताने में दर्द हो रहा है तो मत बताओ, सबके अपने अपने राज होते हैं। और तभी सुमिरे कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ़ करना। वो कहता कोई ना। अभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहते हैं मिस्टर सुन आज देखिए ना मून कितना खूबसूरत लग रहा है। तभी इनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं और अगला दिन भी आ जाता है, और ये लोग इसलैंड पे भी पहुंच जाते हैं, मतलब उस आइलैंड पे, और दिखाया जाता है उस आइलैंड की खूबसूरतियाँ। भागो यहाँ से जल्दी जल्दी, अगर मैं मर गया तो नहीं, मदद करो कोई मेरी, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। पहला दिन तो ये टेस्ट है। वो याद करती है कि टीचर ने क्या कहा था। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि कितने साइज पर कितना रैंक डिफाइंड है मॉन्स्टर का, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। इस चीज़ को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपके भी किसी काम की है नहीं, क्योंकि इसका कोई काम है ही नहीं आगे की स्टोरी में इस जानने का इस चीज़ को। हमारा मेन कैरेक्टर हमारी गर्ल को उठाता है, मतलब सुमीरे है, सुमीरे को उठाता है और कहते हैं चलो अब यहाँ से हम दोनों अलग हो रहे हैं, और मुझे पता है तुम भी अच्छा करोगी और मैं भी अच्छा करूँगा, नर्वस मत, चलो बाय। तभी सुमीरे कहती हैं हाँ मैं भी कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, मैं हूँ लक्की मैन। तो उसने कुछ नहीं कहा, ये मैंने ऐड किया। उसने कहा कि मेरे पास अब सबसे ताकतवर हथियार है शून्य के बाल, तो अब मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे अपना एक को क्रिएट कर लेना चाहिए। चीज़ तुम मेरे पे छोड़ दो, हम जंगल के अंदर हैं तो हमें सब कुछ तैयार रहना चाहिए। और वो कहती है मेरे को पता है, तुम बस मेरे को डायरेक्शन बताओ। वो कहता है बस आ गया लेफ़्ट साइड से, ये मैं तेरे पे छोड़ता हूँ। तभी वो लड़की कहती है ठीक है। तभी वो अपनी आग की ताकत इस्तेमाल करती है और उस पर एक मार देती है वार तगड़ा, और वो भी अपना क्या कहते हैं एरो छोड़ देता है। तभी वो डियर उस पर वार करता है और उसके पेट की शील्ड को तोड़ देता है लगभग।
तभी वो लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो, वो कहते हैं हाँ। तो हमारा करेक्टर कहता है कि उसने बो का इस्तेमाल नहीं किया, हमारा शुन का दोस्त, और कहते हैं क्या तुम ठीक हो और हमें रेस्ट करनी चाहिए। तो वो कहता है मेरे बैरियर ने मेरे को बचा दिया और अब इस डैगर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हाँ थोड़ी सी रेस्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा जो डिफेंस का बैरियर है उसे दोबारा बनने में भी टाइम लगेगा, इसलिए चलो थोड़ा आराम करते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुका। कहता है अगर शुन मेरे साथ होता तो मेरे को ये वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तभी हमें कुछ करेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो भाग रहे होते हैं, ये साइड करेक्टर्स हैं, इनका कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहते हैं कि वो एलिफेंट हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उसको जाके मार क्यों नहीं देते। वो कहता है कि हम मार सकते हैं, वो काफ़ी ताकतवर है और रैंक 3 का है और सुसाइड करना होगा अगर हम उस एलिफेंट के सामने जाएंगे। तभी वो एलिफेंट उनके सामने आ जाता है, इनकी हालत देख के मैं बता सकता हूँ, और कहते हैं कि अब तो हम पक्का मरने वाले हैं। तभी वो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब हमें लड़ना ही पड़ेगा इनके साथ। तो कहते हैं चलो लड़ते हैं, सारे के सारे अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि चलो अब लड़ना ही पड़ेगा। कोई स्लाइम वाली एबिलिटी यूज़ करते तो कोई किसी के पास स्वॉर्ड होती है, और वो दो सारे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी अपनी एबिलिटी से लड़ रहे होते हैं, उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं और उसके साथ लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी एक मैजिशियन होती है, वो अपनी एबिलिटी उस पर यूज़ करती है और कहती है क्या मेरा एबिलिटी ने हिट किया उसको, क्या वो इतना ताकतवर था, उसने संभाल लिया। तभी वो देखते हैं कि वो एलिफेंट को खरोच भी नहीं आई होती और वो डर जाती है और कहती है कि अब तो हम पक्का गए। तभी उनमें से एक प्रोटेक्शन बैरियर यूज़ करता है, लेकिन वो एलिफेंट तुरंत तोड़ देता है। तभी वो कहते हैं अब हम मरने वाले हैं, अब हम पक्का मरने वाले। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है एकदम सुपर हीरो की तरह, और तभी एक मुक्के के अंदर उसे धाराशाही कर देता है और कहते हैं क्या मैं इसके ज्वेल्स को ले सकता हूँ क्योंकि मैंने इसे हराया है। तभी सारा खत्म होता है और हमें वो दिखाया जाता है सुमीरी। मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है सुमीरी भी अच्छी ही होगी, वो लड़की जिसके क्या कहते हैं पिंक बाल है वही सुमीरी है, उसे पिंक बाल वाली अच्छी ही होगी। तभी दिखाया जाता है कि पिंक बाल वाली की चोट लग गई होती है और उसके सामने एक रैबिट होता है रैंक 1 का, लेकिन वो उसके बाल ले लेता है। तभी वो उससे बाल मांगती है और कहती है तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन वो चिल्ला के कहता है चल हट, और वो कहती है कि तुम ये फूल ले लो यार, लेकिन ये बाल मेरे को दे दो। वो कहती है नहीं। तभी वो फूल का एक गुलदस्ता सा बनाती है और उसको देने की कोशिश करती है, उस गुलदस्ते को एक खाने की तरह। वो कहते हैं अच्छा भाई टेस्टी लग रहा है। तभी वो उस गुलदस्ते को लेती है और उसको दूर फेंक देती है। तभी वो बाल उठाती है और एक स्केलेटन को समन कर देती है और स्केलेटन उसको पेल के रख देता है उस, और वो कहती है मेरे को माफ़ करना छोटे से रैबिट कहीं के। तभी हमें एक लाइव स्ट्रीमर दिखाई जा रही होती है जो लाइव स्ट्रीम के लिए लेट हो गई होती है और कहती है मैं अभी आ रही हूँ, मैंने बर्गर ऑर्डर किया है, वो खाना है मेरे को। तभी वो लाइव स्ट्रीम को दिखाती है जाते हैं और वो आ जाती है लाइव स्ट्रीम के अंदर, सब उसको कमेंट करने लगते हैं। तभी वो अपने वैल्यूज़ को देखना स्टार्ट करती है, मतलब व्यूज़ को, और वो कहती है कि ठीक है अब तो बढ़िया है, व्यूज़ 1 लाख होते हैं यार, मेरे कब आएंगे इतने ज़्यादा। तभी वो रैंकिंग्स देखना स्टार्ट करती है। पहले वो बर्फ वाली लड़की होती है फर्स्ट रैंक के अंदर और कहती है ये तो क्वाइट था, लेकिन 4th नंबर पे देखती है तो हमारी सुमीरे होती है, 3rd नंबर पे हमारा शिन होता है, 2nd नंबर पे बिजली वाली, और फर्स्ट पे तो तुम्हें पता ही है वो बर्फ़ वाली। तभी हमारी ये स्टीमर कहती है कि पहले देखना पड़ेगा ये कर क्या रही है, ऐसा क्या है एफ टैलेंट के अंदर कि ये इतने नंबर आ गई। तभी वो दिखाया जाता है तो वो खाना बना रही होती है, दिखाया जाता है कि ये करेक्टर अभी खाना बना रहा है और करी बना रहा था। ये सारे स्टर्न हो जाते हैं कि ये कर क्या रही है, इसके लिए पॉइंट्स को कमा रहा है, अगर ये यहाँ पर करी बना रही है, वो आराम से प्यार से करी बना रही होती है। तभी हमारी सुमीरी मन में बोल रही होती है कि वो मेरे माना से इन्फ्लुएंस्ड है वो स्केलेटन, तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कोई उम्मीद रखनी चाहिए, वो वैसे भी बहुत कमज़ोर होगा और उसके क्या कहते हैं पासिंग नंबर तो आ ही जाएंगे। तभी हमें स्केलेटन का दिखाया जाता है जिसने पूरे 150 कलेक्ट कर लिए होते हैं जेम्स। तभी खाना बन जाता है और शुन भी आ जाता है वहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खाना तैयार हो जाता है, वो लोग खाना डालना स्टार्ट कर देते हैं और वो राइस निकालती है। तभी राइस के अंदर करी डालती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और चिकन का लेग पीस उठा लेती है। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ पहले बता, इसलिए मैं कुछ नहीं बताने वाला कि क्या हो रहा है, इसलिए ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे 2 चिकन पीस डाल रखे ऊपर, तोबा तोबा तोबा। अगर फिर ये खाने के लिए थैंक यू बोलता है और खाता है और इसको काफ़ी टेस्टी लगता है खाना और बोलता है काफ़ी टेस्टी है। वो तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स बताना स्टार्ट कर देता है कि खाने के अंदर क्या क्या डले और इस चिकन का कैसा टेस्ट है, इस चिकन को तरी में डालकर, मतलब सारी बात समझ रहे हो यार, मैं स्किप कर रहा हूँ ये पार्ट, तुम देख लेना। उसे ये भी याद आ जाता है कि उसके मास्टर ने कैसे उसके लिए खाना बनाया था। उसके मास्टर ने कहा था मैं आज तुम्हारे लिए करी बनाने वाला हूँ। वो कहते हैं क्या सच में, मैं पहली बार करी खाने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर उससे और खाना मांग लेता है कि तुम मुझे 1 प्लेट और दे दो। तभी वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हें 1 और प्लेट दे देती हूँ, हाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, तुम ले लो 1 और। तभी सुबह भी हो जाती है और पहला प्लेस बताया जाता है जिसमें वो बर्फ़ वाली होती है लड़की, दूसरे नंबर पे पिकाचू होती है हमारी
तीसरे नंबर पे हमारा शुन होता है और वो दोनों लड़का लड़की कमाल के खुश हो जाते हैं कि यार शुन ने कर दिखाया। तभी फोर्थ प्लेस में नाम बताया जाते हैं और वहाँ पे हमारी पिंक गर्ल होती है। ये सुनकर हमारी पिंक गर्ल के गले से दिल बाहर आ जाते हैं और अरे भैंस की आँख, ये कैसे हो गया ये। तभी हमें सीन दूर के सीढ़ी का दिखाया जाता है जहाँ के अंदर कोई लड़की चल के जा रही होती है। इसका नाम मी होता है, मैं नहीं बताने वाला यार। उसके अंदर आने के लिए कोई कह देता है उसे कि, तभी वो अंदर आती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी। तभी वो कहता है कि ठीक है तुम आ सकते हो, जल्दी से कोई रिपोर्ट बताओ। तभी वो दोनों बात करने स्टार्ट कर देते हैं कि अभी एग्ज़ाम शुरू ही हुआ है और थर्ड प्लेस में एक F क्लास के बंदे ने रख लिया है। और कहता है, तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्वाइट इंटरेस्टिंग भाई ये बच्चा, ये फीस्ट किंग का डिसाइपल। तभी उसकी सेक्रेटरी भी बोल देती है अपने टैलेंट से भी ज़्यादा पार चले जाना, ये उसी का डिसाइपल हो सकता है, लेजेंडरी फीस्ट किंग का। वो बुढ़ा भी कहता है हाँ। तो वो बुढ़ा कहता है इसे देखने में मज़ा आएगा। बात वापस हमारे पिंक हेयर गर्ल पे आती है जो कह रही होती है मैं सच में सपना देख रही हूँ, मैं सपना देख रही हूँ, कोई मुझे पक्का उठा देगा अभी, नहीं ये सपना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सपना नहीं है, तुम्हारे थर्ड रैंक तुम अब 10-7 में से एक बनने वाली हो जल्दी। फिर वो कहती है शिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है यार, मैं 10-7 में से एक बनने वाली। तभी दूर पे दिखाया जाता है कि ये दो बंदे इन्हें देख रहे होते हैं। तभी हमें बाप पीछे का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग है कौन। तभी हमें दिखाया जाता है नॉट सो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स। और वो कहती है इस बार हमने काफ़ी कमा लिया है और अब तो हम पासिंग मार्क्स तो हमारे आ ही जाएंगे। तुम लोग कितना शोर करते हो, तुम लोग ग्रुप में घूमते हो एक चोरों की तरह, अपने काम से काम रखा करो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरे को वो सारे के सारे ज्वेल्स चाहिए। भाड़ में जाओ तुम्हें वो सारे के सारे ज्वेल्स चाहिए। इतने ज़्यादा ग्रीडी मत बनो, तुम पिस मत करो मेरे को। तुम बेवकूफ़, चुराना भी एक ताकतवर की निशानी होती है। तुम बेवकूफ़ों को ये बात कभी समझ नहीं आई। तुम लोगों को सिखाना ही पड़ेगा लड़कर कि कैसे अपने से ताकतवर की इज्जत की जाती है। सोना जल्द से जल्द अपने सारे ज्वेल्स लेकर यहाँ से भागो, इसे हम लड़ते हैं। क्या भागे? ऐसे कैसे, हम नहीं भाग सकते हैं, हम अपने एक क्लास के हैं, 4 हैं, हम चारों उनसे लड़कर उसे हरा सकते हैं। नहीं वो क्लास A का है, अब हम भागना ही हो, हम उसके साथ लड़ेंगे और उसे बिजी करेंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ, ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा काम करो। अभी के लिए स्कोर्स मैटर करते हैं, चलो चले। ठीक है गाइस, मैं जितना तेज़ भाग सकती हूँ उतना तेज़ भागूंगी, वैसे भी मैं एक रैबिट जो हूँ। बेवकूफ़ कहीं के, गलत चॉइस ली तुमने, चुप करो, अब हम लड़ेंगे तो मुझे तुम्हें अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। क्यों मुझे लोग रात का शैतान कहते हैं, तुमको दिखाना ही पड़े। इनके पास काफ़ी अच्छे क्रिस्टल्स हैं लेकिन तब भी ये काफ़ी नहीं है। रैंक 1 एडिला, रैंक 2 केन, रैंक 3 शेन, ये रैंक 3 है। ये दोनों ही F रैंक के हैं, इन दोनों को मुझे हराना होगा। पर वो लड़का काफ़ी क्यूट है, सीरियसली मैं काफ़ी किस्मत वाला हूँ। शेन देखो आसमान काला क्यों हो रहा है, ये चमगादड़ कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इतने सारे बैट्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। तुम काफ़ी अच्छे हो एक F रैंक होने के बावजूद, लेकिन अब तुम्हें मुझे अपनी पॉकेट देनी होगी। अच्छा तो ये वो चोर हैं, बुरे स्टूडेंट्स जो दूसरों की क्रिस्टल्स चुराते हैं और खुद कुछ काम करते नहीं हैं। तभी शुन कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें वो क्रिस्टल्स नहीं दे सकता। तभी वो दूसरी लड़की कहती है कि बुरा हुआ, विक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई कमज़ोर उसको कोई ऑर्डर दे। तभी विक्टर कहता है कि तुम कमज़ोर कहीं के F क्लास के कीड़े, तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और उससे पहले मैं तुम्हें फेल करूँगा पेपर के अंदर। फिर तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, बताओ मुझे। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सर पे मारूंगा, तुम्हारा सर फोड़ूंगा, ये सब खत्म हो चुका है। तभी एक तगड़ा सा मुक्का उसके मुंह पे पड़ता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को मुट्ठी पे करता है और कहता है बैटल गॉड स्टाइल, और तभी एक तगड़ा सा मुक्का उसके मुंह पे धर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक तगड़ा सा मुक्का मार देता है, बैटल्स गॉड स्टाइल स्काई ड्रैगन उस फिस्ट का नाम होता है, और सब कुछ तबाही मच जाती है भाई, पूरा का पूरा उसके अटैक को ख़त्म करके रख देता है हमारा मेन कैरेक्टर। पिकाचू कहती है कि तुमको मेरी मदद चाहिए अपने दूसरे बंदे को, और वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे टीममेट्स ने डिसाइड किया कि अगर तुम ज्वाइन हो जाती हो हमारी टीम में तो मैं अपने कुछ पॉइंट्स और तुम्हारे पॉइंट्स मिलाकर तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स ऑफर कर सकता हूँ। तभी वो लड़की पिकाचू कहती है कि नहीं तुम्हारा प्लान तो बढ़िया है लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें बस पॉइंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो चश्मिश लड़का बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, मेरे को नहीं पता। तभी पिकाचू कहती है तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम ऐसे ही चलता रहा तो तुम द सेवन से बाहर निकाल दिए जाओगे। क्या तुम कोशिश करना चाहते हो मेरे कुछ पॉइंट चुराने की? तभी वो चश्मिश बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहता। तभी वो पिकाचू कहती है कि ठीक है तो कुछ खाने को ले आना मेरे लिए। तभी चश्मिश कहता है हट, इतनी बेइज्जती कर दी मेरी। पर वो कहते हैं पर मुझे तब भी पता है कि यहाँ पर सब कुछ स्किल ही है। वो कहते हैं सभी सुनो कि अब से हम पार्टी के बारे में जान रहे हैं और सारे नंबर्स को बताना होगा अपने बारे में, और जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा तुमको, और हम ज़रूर इस टेस्ट को पार करेंगे। तभी वो लड़की जो उस लड़के के साथ आई होती है हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला करने के लिए, उसकी आंखें खुलती है और कहती है मैं कहाँ पर हूँ यार?" तो ये बोलती है हाँ याद आया, विक्टर को उस लड़के एफ क्लास के लड़के ने एक ब्लो पे मार दिया था और मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक स्केलेटन मेरे सामने आ गया था। तब भी वो एक लो रैंक की स्टूडेंट है, अगर मैं अनकॉन्शियस नहीं हुई होती तो मैं उसको ज़रूर हरा देती, ऐसा वो लड़की कहती है। वो लड़की कहती है मैं ज़रूर वापस आऊँगी और तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगी, विक्टर के लिए कह रही होती है। तभी वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर वो स्केलेटन होता है और उस स्केलेटन वहीं पे उसे रोक देता है। तभी वो लड़की उस स्केलेटन को कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, तुम अब मेरे को नहीं डरा सकते। तभी वो स्केलेटन के ऊपर अपना अटैक इस्तेमाल कर देती है और स्केलेटन के पास वो अटैक जा रहा होता है सब कुछ काटते हुए, लेकिन हमारा स्केलेटन शू का स्केलेटन था भाई, एक ही बार में उसका अटैक को डॉज कर देता है। सबको पता चल जाता है, सब सोचते हैं ये क्या हो रहा है। तभी उस स्केलेटन को दिखाया जाता है जिसने उसके सबऑर्डिनेट को मार पीट के किनारे कर दिया होता है, और वो कह रही होती है तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो क्या। तो हैगा ऐसी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और दूसरी वीडियो पे काम करूँगा, और अगले हफ्ते या फिर इसी हफ्ते के कुछ दिन बाद मैं दूसरी वीडियो डाल। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो वेट करो अगली वीडियो तक का। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा अगली वीडियो जल्द से जल्द डालने का इस चैप्टर का, क्योंकि अभी मैं पुरानी वाली वीडियो पे काम। इसी बात पे मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।